Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. So we are on the 11th episode of Uncut Kritika. आज मैंने सोचा था कि हम about productivity and procrastination and work from home because अभी सब लोग घर पे बैठे हैं and it's very tough to be productive on a daily basis. So इसलिए मैंने सोचा वो वाला topic cover करेंगे and ask you guys on Snapchat, on Instagram. I'll be taking up questions from there and answering them in the video. If you are like me and if you really want to do something but you don't feel like doing something but you know that you have to do something, you understand my point, right? Keep on watching the video and I hope it answers your question. So I am without makeup, I have my coffee and I have my phone जिस पे questions हैं. So without any further ado, let's get into the video. So the first question is how to be productive if you feel unmotivated. And I think अभी घर पे अभी हम quarantine और ये जो time frame चल रहा है, it's very tough to get out of bed and start working on your goals, on your dreams. But हम सबको पता है कि we can't waste time. Deep down inside your heart आपके mind में कोई goal, कोई dream बड़े time से पड़ा हुआ है और आप उस पर work ही नहीं कर रहे हो, तो फिर हमारे अंदर वो गिल्ट ट्रिप भी आ जाता है. सो इट्स नॉट दैट वी आर सिटिंग एंड एंजॉइंग आवर लाइव्स. ऐसा भी होता है कि आप सोचते रहते हो कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, और फिर वो प्रोसेस चलता रहता है. सो आई थिंक अनमोटिवेटेड आप ऑन अ डेली बेसिस भी फील करोगे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई रेड दिस समवेयर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ इज नॉट मोटिवेशन, you need discipline. And even I lack this in my life and it's very tough, I know that, but आप मोटिवेटेड रोज रह भी नहीं सकते हो. सम डेज यू डोंट इवन फील लाइक डूइंग एनीथिंग, नॉट इवन लिफ्टिंग अ पेंसिल. कभी कभी तो मेरा मन नहीं कर सकता मैं उठूँ एंड जाके बेसिक चीज़ें भी करूँ दिन की. बट डिसिप्लिन इज़ वॉट कीप्स यू गोइंग. इफ़ यू नो कि ये मेरे लिए अच्छा है, एंड आई रिस्पेक्ट पीपल हु डू दैट. उनको पता होता है, इफ दे डोंट इवन फील लाइक डूइंग एनीथिंग, बट उन्हें पता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नो मैटर हाउ अनमोटिवेटेड आई एम फीलिंग, आई हैव टू डू दिस. सो वो करते हैं. सो आई थिंक डिसिप्लिन भी एक मसल की तरह, यू हैव टू बिल्ड इट. एंड अगर अभी आप बड़ी एमलेसली चल रहे हो एंड यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट राइट डाउन योर गोल्स फर्स्ट. Take a journal, write down your goals, 5-year goals and 2 years goal, और उसके बाद 1 year और फिर 6 months, और ऐसे उस बड़े गोल को लेके छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो. एंड उसको डिवाइड करने के बाद ना, आई गिव यू अ रैंडम एग्जांपल. इफ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन क्लोथिंग ब्रांड, सो आई विल नैरो इट डाउन कि अच्छा 2 साल में ये ब्रांड रेडी होना चाहिए, 1 साल में मेरा रिसर्च वगैरह सब कुछ. आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जाम्पल्स, सो इतना सीरियसली मत लेना. बट 1 साल में मेरा पूरा बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए. 6 months में मुझे सोर्सिंग वगैरह लेनी है, मुझे डिज़ाइंस वगैरह सिलेक्ट करने हैं, मुझे सब कुछ रेडी रखना है. सो आपको एक बड़े गोल को ना छोटे छोटे पार्ट्स में लेके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक बड़ा गोल अपने माइंड में भी इमेजिन करते हैं ना, हम डर जाते हैं कि इतना लंबा है मैं कैसे करूँगा, या इतना बड़ी चीज़ है मैं कैसे करूँगी. सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस. एंड बहुत ईजी होता है, हम अपने आप पे इतना प्रेशर डाल देते हैं. बट वन थिंग आई हैव लर्न्ड इज कि एक दिन में 50 चीज़ें करने से अच्छा है, और उसके बाद अगर आप 10 दिन कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा आप डेली सिर्फ एक टास्क करो. सो वो भी आपकी प्रोग्रेस में ऐड करेगा. सो स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन अ डेली बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, स्टार्ट टुडे एंड आइडियाज़ लिखना स्टार्ट करो, अपनी नीश डिसाइड करना स्टार्ट करो, और ऐसे सोचो कि अच्छा 1 हफ्ते में आई विल प्लान दिस वीडियो, एंड स्टार्ट कैटेगराइजिंग योर गोल्स एंड स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. एंड इवन इफ अगर आप दिन में सिर्फ एक काम कर रहे हो, बट अगर आप डेली बेसिस कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, आपका प्रोग्रेस होता रहेगा. एंड धीरे धीरे ऐसा होता रहेगा कि एक वीक बाद आपको इतनी आदत पड़ जाएगी वो एक टास्क करने के लिए, अब आप 3 टास्क साथ में हैंडल कर सकते हो. सो धीरे धीरे आपका वो मसल बिल्ड होता रहेगा एंड आप डिसिप्लिन्ड होते रहोगे. द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी, माई रीजन वाई एम आई डूइंग दिस. समटाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग वीडियोज और डोंट feel like doing anything at all. तब मैं सोचती हूँ कि why am I doing this? If I have a bigger purpose, if you have a bigger purpose कि you want a better lifestyle, you do this because you actually love it, you do this because you like interacting with people, you're building a brand for yourself, you have to give yourself a bigger picture and a vision so that अगर आपको कोई motivate करे ना करे, आप अपने आप को खुद motivate करो, because you know ये आपको long term खुशी देगा. So I hope it answers your question. Next up, how to be productive after having a heartbreak without thinking about it. जब हम किसी भी सिचुएशन से या किसी फ्रेंडशिप फॉल आउट से या फिर ब्रेकअप से या किसी भी चीज़ से जब गो थ्रू करते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि हम बेड पे बैठे रहे पूरा दिन, वी ईट फूड एंड हम कुछ भी और ना करें, बिकॉज हमें लगता है कि दैट विल मेक अस हैप्पी. एंड थोड़े दिन शायद
आपको वो खुशी दे भी दे, एंड समटाइम्स यू रिक्वायर दिस सो कॉल्ड ब्रेक, बट उसके बाद आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे एंड फिर वो चीज़ खुशी नहीं देती. व्हेन यू नॉट फीलिंग इट, व्हेन यूर पूरा दिन इन योर पीजेज एंड वॉचिंग नेटफ्लिक्स ना, तो थोड़े दिन बाद ना आपको ऐसी अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग. एंड जब आप ज़्यादा फ्री बैठते हो ना, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं, आई फील. सो the only thing that helped me, and I hope it helps you too, you have to force yourself, literally force yourself. And उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ खुशी नहीं देगी, but when you get up, when you do something, when you tick off stuff from your to-do list, तो बहुत अच्छा लगता है. And I think छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर मत डाला करो, because your mental health is so much more important than anything else in this world. So make sure that you make a to-do list, and when you tick off stuff from your to-do list, you will feel so good about yourself कि you're actually doing something. And if you keep yourself busy ना, कभी भी देखना, जब आप अपने आप को ज़्यादा busy और occupied रखते हो ना, something that you're really passionate about, तो उस चीज़ से ना आपका mind distracted रहता है, and जब आप खाली बैठोगे तभी आपके mind में ऐसे negative thoughts आएंगी. So I think the best way is to just force yourself and make to-do list and write down your goals, have a vision, watch good motivational movies and stuff which actually forces you to go out of your comfort zone. 10 days, 15 days, 20 days, after a month you will feel so much better and you will be glad कि वो मैंने phase अपना खराब नहीं करा. And I don't know, this is very twisted, but after every heartbreak I became a much stronger person and I started focusing on my goals and myself, which is very sorry, it's raining outside. अगर पीछे आवाज़ आ रही है, I'm really sorry, but it made me a better person. उससे पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी किसी भी फ्रेंडशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में, दैट आई स्टॉप फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. बट वेन नेवर समथिंग बैड हैपन्स, देन यू रियलाइज कि शिट, आई वेस्टेड सो मच टाइम ऑन दिस पर्सन, ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड एट दी एंड वो वर्कआउट भी नहीं करा. सो मैं और वर्क करती थी अपने गोल्स वगैरह में, क्योंकि मुझे लगता था नो मैटर कल क्या खराब होगा, कुछ भी खराब होगा, मेरा वर्क और मेरा करियर मुझे उठ के कल ये नहीं बोलेगा कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट. एंड दिस इज अ कोट आई रेड समवेयर, सो आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट, बट या ओके. बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था. नाउ दैट वी आर बैक, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू स्टार्ट दिस एंड हाउ यू केप्ट yourself motivated all these years. When I started off, I never in my wildest dreams thought कि इसका मैं करियर बना सकती हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ. So one thing जो मैंने अपनी जर्नी से रियलाइज करा है, if you genuinely love doing something, जो आपको कोई किसी चीज़ के पैसे भी ना दे तब भी आप वो चीज़ करोगे ना, I think that's your passion and that's what you love to do. And obviously at the end of the day, if you're doing something, you would want something out of it. But if you genuinely do this just because of love and your passion, you're bound to succeed in that. So I started off and I started posting pictures. I never expected कि मुझे इससे पैसे मिले, and मुझे कभी पता भी नहीं था कि इससे you can earn. मतलब मैंने बाहर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स देखे थे, बट ऐसा मुझे आइडिया नहीं था कि oh you can earn by posting a picture or you can collaborate with different brands and that's how we earn. And yeah, it was something, ऐसा होता ना, something you love doing and उसके साथ आपका passion के साथ आपकी job align कर जाए. I feel so blessed and grateful that I get to do this on a daily basis, and I love what I do and I have this connection with you guys. So it's a dream. It's a dream to combine both the things together. So it all comes down to passion. Maybe you enjoy cooking, you enjoy clicking pictures. So ऐसी ही किसी का छोटी सी एक हॉबी से ही सब कुछ स्टार्ट होता है. मैं किसी दिन इंटरव्यू देख रही थी एक ब्लॉगर का. शी सेड दी एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैं कभी सोचती हूँ और मेरे साथ जो हुआ है. आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग बिकॉज आई लव डॉक्यूमेंटिंग, एंड वहाँ से धीरे धीरे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगी, एंड धीरे धीरे वहाँ से मेरी हॉबी मेरा पैशन बन गया एंड ये मेरा अब जॉब बन गया. सो फॉर एग्जाम्पल मान, ही वर्क्स विद मी एंड उसको पिक्चर्स क्लिक करना पसंद था, एंड उसको नहीं पता था उसको फिल्म मेकिंग पसंद है और वीडियोज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट है आगे. सो धीरे धीरे वो करने लग गया फन के लिए. उसको कोई एनिमल दिखता था, किसी के ऐसे रैंडमली फोटो क्लिक करने लग गया, एंड ही स्टार्टेड पोस्टिंग. ही देन रियलाइज कि मुझे ये पसंद है. सो इट्स ऑल अबाउट गोइंग फॉर इट. इफ यू नो अंदर से अगर कि मुझे ये करते हुए मजा आता है एंड आई जस्ट फील सो गुड एंड यू लूज योर सेल्फ, दैट्स योर पैशन, दैट्स योर कॉलिंग. सो फॉर दैट यू हैव टू ट्राई आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ. समटाइम्स यू लकी कि आपको जल्दी पता लग जाता है अर्ली ऑन इन योर लाइफ कि यू एंजॉय डूइंग दैट, एंड कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके पता लगता है. सो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग, एंड आई थिंक व्हाट केप्ट मी मोटिवेटेड ड्यूरिंग दीज ईयर्स इज, मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ कल को इंस्टाग्राम डाइज और कुछ और रहे ना रहे, आई
love documenting my life, and for my memories I do that, and I think that keeps me going. And I think I have this connection with you guys when I meet someone, और अब तो कितने टाइम से मैं किसी से भी नहीं मिली, which makes me sad, but whenever I meet you guys remember small details about my life, and I think we have this connection. And ऐसा होता है ना, we have this virtual friendship, we haven't met but I feel like I know you guys. I hope like we stay the same. And I don't know, जब भी कुछ होता है मेरी लाइफ में मेरे को बहुत मजा आता है. मैं जब स्नैपचैट पे पोस्ट करती हूँ ऐसा लगता है कि I'm talking to my friends, and I never had a large group of friends. So when I started blogging, I genuinely started enjoying this कि I have this community, I can talk about stuff, and same चीज़ों में जिनमें मुझे इंटरेस्ट है और लोगों को भी इंटरेस्ट है. That's how you build your community, and I think that's what friendship is all about, sharing similar interest and talking about what I like and answering your questions and knowing you guys better. So that's that. I think just loving what I do and a good community is what kept me going. I hope I answered your question. Last question is how to beat procrastination. So मैं वो ideas share करती हूँ जो मुझे ऐसे लगता है genuinely जिन चीज़ों ने मुझे help करी है, because I won't pretend and sit here कि मेरी life बहुत perfect है. There are days when I procrastinate, and I think मैं तो बहुत ही ज़्यादा procrastinate करती हूँ, but I think my love for my work is above that, and उसकी वजह से मैं 2-3 दिन अगर मैं procrastinate करूँ भी ना तो 3rd-4th day I know I have to get up and I have to work. So that keeps me going, that really helps me. Notes app, आप बहुत सारी नोट्स ऐप है यू कैन डाउनलोड, और आईफोन में तो वैसे ऑलरेडी लाइक यू हैव नोट्स ऐप इन योर फोन. सो आई राइट डाउन द थिंग्स दैट आई हैव टू डू, एंड बहुत दिन ऐसा होता है मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ. सो मेक श्योर आप स्लॉट्स डिवाइड कर लो, टॉप 3 टास्क जो आपको करने ही करने हैं, जो आप मिस नहीं कर सकते. उसके बाद राइट स्टफ विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इल बी गुड इफ़ यू कैन डू इट. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो टॉप 3 वाले टास्क ऊपर सबसे पहले करूँ. मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत मेस्ड अप है, बट मैंने एक चीज़ देखी है, जब मेरे पास कोई प्लान और लेआउट नहीं होता ना नेक्स्ट डे के लिए, तो मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाता है ब्लास और हाफ वेस्ट हो जाता है. बट अगर मैं एक दिन पहले अपने सारे क्लोथ्स वगैरह सब डिसाइड करके रख लूँ और डिसाइड कर लूँ ये शूट करना और सेटअप रेडी करके रख लूँ ना, सो यू वेक अप एंड देन आपके माइंड में प्रेशर नहीं होता कि यू हैव टू डू दिस. सो आई थिंक वट एवर यूर डूइंग, अगर आपका जॉब से रिलेटेड कुछ भी है या फिर वर्किंग फ्रॉम होम, सो मेक श्योर आपका वो सेटअप रेडी हो. यू कीप योर क्लोथ्स आउटसाइड एंड हम प्रॉपर शाल लेके रेडी हो जाओ फटाफट, एंड देन यू मतलब जो भी चीज़ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले ऑलरेडी आपके लिए रेडी हो, और आपके पास एक लेआउट रेडी हो कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुमारो, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिसाइडिंग कि मैं अब आज क्या करूँ. सो दैट रियली हेल्प्स. सो आई थिंक हैविंग वन प्लेस वेर यू वर्क, एक छोटा सा सेटअप लाइक अ स्मॉल डेस्क और वेर एवर यू वर्क, बेड पे वर्क करना इज ऑब्वियसली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज यू टेंड टू स्लीप एंड आप यहाँ पर रेस्ट करते हो. एक ही जगह होनी चाहिए आई थिंक जहाँ पर आप वर्क करोगे, एक रूम होना चाहिए जहाँ पर आप जाओ और आपको खुद ही यू नो दैट दिस इज माई प्लेस वेयर आई वर्क. सो वो एनवायरमेंट बना रहता है तो इट्स वेरी ईजी. नेक्स्ट अप जर्नल. आई लाइक टू राइट, एंड मेरी बीच में हैबिट छूट गई थी, बट नाउ दैट लाइक आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट इट अगेन. बट बीच बीच में मैं लिख देती हूँ, कभी थोड़े दिन मिस भी हो जाता है, बट जस्ट राइटिंग इट डाउन, लाइक अपनी थॉट्स निकाल दो विदाउट थिंकिंग कि कोई पढ़ने वाला है, बिकॉज आई नो सबके माइंड में होता है. जस्ट स्क्रिबल एवरीथिंग डाउन, सो आपका माइंड ना बड़ा फ्री हो जाता है. एंड आई लाइक टू कॉल इट ब्रेन डंप. सो जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, 15-20 चीज़ें चल रही होती हैं, आई राइट इट डाउन. व्हेन यू राइट इट डाउन और आप सारा दिमाग से सब कुछ निकाल देते हो ना, तो यू फील लाइक कि आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता. वरना ऐसा होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं हमें कोई चीज़ याद आती है तो हम सोचते हैं कि ओ ये मुझे करना है, और आपके माइंड में वो इतनी सारी चीज़ें स्टोर होती रहती है. व्हेन यू राइट इट डाउन यू नो कि अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया. सो दैट रियली हेल्प्स. नेक्स्ट अप, अगर कोई मेरी तरह चीज़ें भूल जाता है एंड यू हैव अ रियली बैड मेमोरी, रिमाइंडर्स. मुझे सच बता रही हूँ, आई थिंक इन माई हेड कि मुझे तो ये याद रहने वाला है 6 घंटे बाद, एंड देयर सो मेनी डेज जब मैं रिटर्न कराना भूल जाती हूँ या किसी को कॉल बैक करना भूल जाती हूँ, किसी के टेक्स्ट का रिप्लाई करना भूल जाती हूँ. माई माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस. तो मुझे सच में याद नहीं रहता है. इट्स नॉट दैट कि मैं इग्नोर कर रही हूँ. सो आई सेट रिमाइंडर्स फॉर माई सेल्फ, एंड समटाइम्स इट्स फॉर मेडिसिन. मैंने फ्लाइट्स वगैरह सब चीज़ों के लिए रिमाइंडर रखा हुआ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें भूल जाती हूँ. अब तो फ्लाइट कहाँ, देयर इज नो ट्रैवल, बट या दैट्स दैट. ओह देयर इज वन मोर थिंग, ये पता नहीं मुझे किसी को हेल्प मिलेगी, लास्ट इससे मैं पक्का खत्म कर रही हूँ. इफ यू कांट रिमेंबर योर पासवर्ड्स, देयर इज एन ऐप कॉल्ड पासवर्ड मैनेजर. आई विल कीप अ पिक्चर हियर. सो दिस इज द बेस्ट ऐप. इट स्टोर्स योर पासवर्ड्स एंड ऑटो फिल करता है. एंड मेरी तरह अगर कोई है ना, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. मतलब इट्स एन फ्री ऐप, बट इट रियली हेल्प्स. एंड इतनी रिलायबल नहीं है, बट देयर आर अदर ऐप्स जो
पेड होती है, सो दैट्स ऑब्वियसली मोर सेफ. होप इट हेल्प्स. लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट. आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं. मेरे पास और भी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं एंड स्टफ दैट हेल्प्स मी, बट काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो एंड मुझे लंबी करनी नहीं है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन below what you want to see next, and that's about it. I hope you guys enjoyed the episode. Makes me so happy when I read all the comments. I literally have a big smile on my face. जैसी वीडियो लाइक जाती है मैं फटाफट कमेंट्स पढ़ने चली जाती हूँ. Just wanted to say thank you for being a part of my journey, and especially for watching these episodes, because I feel we have a personal connection here, and I love you so much. I will see you in the next one. Bye guys. कॉफी फिर भूल गई हूँ मैं. इससे पता लगता है remember everything. मैं रख के भूल जाती हूँ कॉफी यहाँ पर.